नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तुलजाई करियर एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आप जानते हैं, इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ मायने रखती है तो वो है प्रॉफिट और लॉस। हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए कोई काम करना नहीं चाहता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है, प्रॉफिट और लॉस। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेके, एक एक एग्जाम्पल लेके, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे आज भी करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे और उससे ही सीखेंगे। चलिए आज का पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 रुपीज़। इतनी सस्ती तो कोई स्कूटर आती नहीं है, फिर भी उसको मिल गई। एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयर्स। उसको रिपेयर करने के लिए 800 रुपये खर्चा किया। इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर 5800, हिज गेन परसेंटेज। मुझे लगता है आप सभी को प्रॉब्लम समझ में आया होगा, क्या निकालना है। तो अल्फ्रेड को एक स्कूटर 4700 रुपये को मिली। उसने उस पर 800 रुपये और ज़्यादा खर्चा किया रिपेयर्स के लिए, और फिर वही स्कूटर उसने 5800 रुपये को बेच दी। तो इस बीच उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितनी है, अल्फ्रेड को कितने को स्कूटर पड़ी? वो पड़ी 4700 को, प्लस उसने 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 5500 रुपये। और उसकी सेल प्राइस कितनी थी? सेल प्राइस है 5800 रुपया। तो उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 5800 रुपया माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी 5500 रुपया। तो टोटल 300 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। अभी ये 300 रुपये का परसेंटेज अपने को निकालना है। सिंपल है, 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 5500 इंटू 100। अभी ये ज़ीरो काट दे, ये ज़ीरो काट दिया। अभी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, इधर 60 का, और 5 11 जा 55। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, रिमेनिंग 5, और डिवाइड में 11 वैसे का वैसा रख देंगे। तो अपना आंसर आ गया 5.5/11%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अपने को ऑप्शन 4 दिए हैं और अपना प्रॉफिट कितना आ गया 300। तो प्रॉफिट का परसेंटेज अभी देखिए, कॉस्ट प्राइस है 5500 रुपये। तो 5500 रुपये पर 10% अगर प्रॉफिट हो गया तो उसका अमाउंट कितना होगा? वो होगा 550। तो ये 550 से ऑब्वियसली कम है 300। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए पहली ही नज़र में। जैसे ही आपने प्रॉब्लम पढ़ा वैसे ही ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, बचे ऑप्शन ए और बी। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, वो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और फिर बचे हुए ऑप्शंस के साथ आंसर को चेक करते हैं, तो जल्दी से उनका आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। ये एक्स तो हर जगह आने वाला ही है। इफ द प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ये भी बहुत ही आसान वाला प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इससे अब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। ये अपने को इक्वेशन बन गया। अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट कितना है? 25% प्रॉफिट है। तो अभी यहां पर एक लॉजिक देखिए, अगर प्रॉफिट 25% है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 20 से तो ज्यादा
नहीं होंगे ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने हैं, 20 है, तो x की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट 25% है, तो उसने जो कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस को कम आर्टिकल भेजे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गया। अब आगे इधर आते हैं अपने इक्वेशन की ओर। कॉस्ट प्राइस इंटू 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू एक्स। अभी 25% प्रॉफिट है, मतलब अब हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100। हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस थी 100 एक आर्टिकल की, तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू, अभी 25% प्रॉफिट है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 125, तभी तो उसको 25% प्रॉफिट मिलेगा हर एक आर्टिकल के ऊपर, इंटू एक्स। बस इसको सॉल्व कर दिया, आ गया एक्स का वैल्यू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 125। 25 5 जा 125 and 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 and 4 into 4 16। ये आ गया अपना x का वैल्यू, ऑप्शन बी। तो आपको समझ में आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अपना तीसरा प्रॉब्लम है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी अपने को प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये आ गया अपना इक्वेशन 1। उसी प्रकार क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है जब सेलिंग प्राइस 2 गुना हो जाता है। तो चलिए इसका भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है जब सेलिंग प्राइस 2 गुना हो जाता है। तो ये भी अपना इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट है इसकी जगह ये ऊपर वाला इक्वेशन रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये राइट साइड वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अभी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये इंटू 100 इधर रह गया क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर का कैंसिल हो जाएगा। बचा 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 3 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा, इधर का 3 सेलिंग प्राइस है, उसमें से राइट हैंड साइड वाला 2 सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 सेलिंग प्राइस। तो एस पी इज इक्वल टू, और इधर का माइनस 3 कॉस्ट प्राइस अगर राइट हैंड साइड हो जाएगा तो वो जाएगा प्लस 3 कॉस्ट प्राइस, और ये इधर का माइनस उसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 2 गुना है। इसी का मतलब क्या है कि अपने को प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो है 100%। ये कैसे आपको अभी समझा देता हूँ। समझो कोई चीज़ थी 50 रुपये की, उसका सेलिंग प्राइस उससे 2 गुना है यानी 100 रुपीज़ है। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया, एक्स्ट्रा कमाया 50 रुपये, यानी 50 रुपये लगाया उसके ऊपर 50 रुपये कमाया, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया 100%।
ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो अपना आ गया ऑप्शन बी। चलिए देखते अगला प्रॉब्लम। इन ए सर्टन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25% but the selling price remains constant, approximately what percent of selling price is the profit। चलिए दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपने को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकालना है, वो निकालना है सेलिंग प्राइस के ऊपर। ये आपको ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट का, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 320% प्रॉफिट होने के लिए समझो, मान लीजिए मेरी 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको अगर 320% प्रॉफिट होना है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंटू 3.2 प्रॉफिट प्राइस आ जाएगी। 320 रुपये मेरे को प्रॉफिट होना मांगता है, तभी तो मेरे को 320% प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये के ऊपर। यानी मेरी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये 100 रुपया प्लस मेरा प्रॉफिट 320, यानी 420 रुपया मेरी सेलिंग प्राइस होगी। फिर मैंने क्या किया, ये 100 रुपये की चीज़ जो थी वो मुझे 125 रुपये में मिल गई, यानी 25% उसका कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस अभी भी 420 रुपये ही रखी है। तो मुझे अभी निकालना है कि 420 रुपये के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये तो आसान है, 420 माइनस 125 कर देंगे, डिवाइड बाय उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये अपना आ जाएगा 420 माइनस 125, ये आ जाएगा 295 डिवाइड बाई 420। अभी इधर अपने को दिया है अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। अभी यहाँ पर देखिए 420 का अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 210। अभी ये 295 जो है वो ऑब्वियसली 210 से ज़्यादा है, यानी 420 के 50% से ज़्यादा है। तो इधर ऑप्शन में डायरेक्टली देखिए उससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये आ गया अपना आंसर। तो इसी प्रकार आपका टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन में आपका टाइम नहीं जाएगा। तो ये लॉजिक अपने को इस्तेमाल करना है और अपना टाइम सेव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए वेंडर बाउट टॉफीज एट 6 फॉर ₹. हाउ मेनी फॉर ₹. मस्ट ही सेल टू गेन 20%? चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। एक वेंडर ने क्या किया, 6 टॉफीज खरीदी ₹1 देकर। तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक टॉफ़ी का, वो हो गया ₹1 डिवाइड बाई 6, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, मतलब क्या करना है, उसको ₹1 के ऊपर 20 पैसा ज़्यादा कमाना है। तो उसको 1.20 पैसा कमाना है, तो उसका एक टॉपी का प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एक टॉपी का 1.2 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 20 पैसा। तो जब वो 20 पैसे को एक टॉपी बेचेगा तभी उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 1.2 रुपया उसको मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ₹1 में कितना बेचेगा वो बताओ। तो ₹1 में 100 पैसे होते हैं, 100 डिवाइड बाई 20 आ गया 5 टॉपिक्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कोई तो कह के गया है। तो अपने को उस पर अमल करना चाहिए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी अपने को ऐसा लॉजिकल अपना दिमाग डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने को सॉल्व हो जाएंगे और हम उस रेस में
हिस्सा ले पाएंगे, जिस रेस के बारे में मैं पिछले 1-2 लेक्चर से बताता आया हूँ। तो अपने को उस रेस में शामिल होना है तो कृपया करके प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप रेस के बाहर है, ये क्या बोलते हैं उसको, काले पत्थर पे सफ़ेद रेशा है। तो दोस्तों इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, हम ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, उससे कुछ नया नया सीखते जाएंगे और अपना मेंटल डेवलपमेंट करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।